नमस्कार। सुप्रीम न्यूज़ बुक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुप्रीम न्यूज़ बुक की समाचार सेवा। प्रस्तुत है आज 8 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार के प्रातःकाल समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी का रिफॉर्म एक्सप्रेस विजन सफल। भारत की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान। यूपी में चुनाव से पहले सरगर्मी तेज। मतदाता सूची से कई नेताओं के नाम गायब होने पर विपक्ष का भारी हंगामा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और गलन का सितम। अयोध्या और आजमगढ़ सबसे ठंडे जिले, 32 जिलों में रेड अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री का डेनमार्क दौरा प्रस्तावित। अंडर 19 क्रिकेट में भारत की शानदार जीत। दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हराकर सीरीज पर जमाया कब्जा। मलेशिया ओपन में पीवी सिंधु का विजयी आगाज। सीधे गेमों में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में पहुंची। गुजरात में आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत। 24 घंटे होगा ओमकार नाथ का जाप। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की जयंती और पृथ्वी घूर्णन दिवस आज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया संबोधन में कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस अब रुकने वाली नहीं है। वैश्विक मंदी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और चालू वित्त वर्ष में जीडीपी विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। टाटा पावर जैसे बड़े समूह देश में 6,675 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव और आगामी प्रशासनिक फेरबदल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट एसआईआर जारी होने के बाद कई दिग्गज नेताओं के नाम सूची से गायब मिले हैं, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी तनाव देखा गया। समूचा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अयोध्या और आजमगढ़ में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 32 जिलों में घने कोहरे और पाले की चेतावनी रेड अलर्ट जारी की है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन और बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने या सैन्य हस्तक्षेप की संभावनाओं वाला बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की खबरों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने नए कॉरपोरेट कानून 2026 के तहत व्यापारियों को नागरिकता देने की नई पहल शुरू की है। खेलों में भारत का परचम बुलंद है। अंडर 19 क्रिकेट में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों के विशाल अंतर से धूल चटा दी है। वहीं बैडमिंटन कोर्ट से खबर है कि स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन के पहले दौर में चीनी ताइपी की खिलाड़ी को 21-13, 22-20 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। आज से गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 3 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू हो रहा है। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ लूट की बरसी 8 जनवरी 1026 के संदर्भ में अब इसे स्वाभिमान के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ 24 घंटे लगातार मंत्रोच्चार और विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। विश्व के महानतम भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जन्म आज ही के दिन 1942 में हुआ था। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में दुनिया की मदद की। आज का दिन पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की खोज को समर्पित है, जिसे 1851 में लियोन फुकॉल्ट ने साबित किया था। आज समाज सुधारक केशव चंद्र सेन और महान फिल्म निर्देशक बिमल रॉय की पुण्यतिथि भी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी का रिफॉर्म एक्सप्रेस विजन सफल। भारत की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान। यूपी में चुनाव से पहले सरगर्मी तेज। मतदाता सूची से कई नेताओं के नाम गायब होने पर विपक्ष का भारी हंगामा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और गलन का सितम। अयोध्या और आजमगढ़ सबसे ठंडे जिले, 32 जिलों में रेड अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री का डेनमार्क दौरा प्रस्तावित। अंडर 19 क्रिकेट में भारत की शानदार जीत। दक्षिण अफ्रीका को 233 रनों से हराकर सीरीज पर जमाया कब्जा। मलेशिया ओपन में पीवी सिंधु का विजयी आगाज। सीधे गेमों में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में पहुंची। गुजरात में आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत। 24 घंटे होगा ओमकार नाथ का जाप। इसके साथ ही सुप्रीम न्यूज़ बुक का ये प्रातःकाल समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुप्रीम न्यूज़ बुक यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।